हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैग गिडियन। आज का टॉपिक है फॉर एंड एनहांस फॉर लूप इन जावा। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा लूप्स के बारे में, समझेंगे फॉर लूप्स को, एनहांस फॉर लूप जिनको फॉर ईच लूप भी बोलते हैं, और आखिर में इन लूप्स की स्ट्रक्चर को समझेंगे लाइव एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले इक्लिप्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक जावा पैकेज है जिसके अंदर src फोल्डर है, जिसके अंदर एक डिफॉल्ट पैकेज मैंने क्रिएट कर रखा है। अपनी सारी क्लासेस को मैं डिफॉल्ट पैकेज में ही मेंटेन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक नई क्लास को क्रिएट कर लेते हैं, न्यू क्लास, नाम दे देते हैं इसका ट्यूटोरियल 05, मेन मेथड को इंक्लूड कर लेते हैं एंड फिनिश। सबसे पहले अगर लूप्स की बात करें तो एक बेसिक डेफिनेशन है टू इटरेट अ पार्ट ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। लाइक मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है, मुझे एक नाम प्रिंट करना है मल्टीपल टाइम्स, देन उस केस में मैं लूप्स को यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मुझे अपने नंबर्स को प्रिंट करना है, या फिर मुझे किसी कोड को एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना है, उस केस में भी मैं लूप्स को यूज़ कर सकता हूँ। सारे लूप्स की स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट सेम होता है। सब में एक इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है एंड एक स्टेटमेंट होता है। फॉर लूप की स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स। इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने स्टेटमेंट को लिखते हैं। जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर हमारे पास वैल्यू आती है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। सो हमें एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी होती है जिसके बेसिस पे हमारा प्रोग्राम लूप के अंदर एंटर करेगा। तो फॉर नाउ वी कैन से लाइक इंट आई इज इक्वल टू 0, देन सेमी कॉलन। उसके बाद कंडीशन लगानी होती है, लाइक मैं कितनी बार उस लूप के अंदर एंटर करना चाहता हूँ। देन आई कैन से आई इज लेस देन इक्वल टू 5, अगेन सेमी कॉलन, एंड देन द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। लाइक मैं अपने लूप को अपनी वैल्यू को इंक्रीज के साथ उस लूप में एंटर करना चाहता हूँ या डिक्रीज करते हुए उस लूप में एंटर करना चाहता हूँ। वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा। इस केस में इस कंडीशन के हिसाब से मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, देन आई प्लस प्लस, एंड देन स्टेटमेंट के लिए मैं कुछ प्रिंट करा सकता हूँ। प्रिंट कराने के लिए प्रोसेस होता है system डॉट आउट डॉट println। स्मॉल कमांड है SYSOUT कंट्रोल स्पेस बार। तो यहाँ प्रिंट करा लेते हैं टैग गिडियन, और अभी के लिए इस आई की वैल्यू को कर देते हैं 1। सो इस सिनेरियो में मेरा जो टैग गिडियन है वो 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर लूप। नेक्स्ट बात करते हैं इनहांस फॉर लूप को। सो इनहांस फॉर लूप की डेफिनेशन की बात करें तो इनहांस फॉर लूप को फॉर ईच लूप भी बोलते हैं, और इस लूप को हम यूज़ करते हैं कि इटरेट थ्रू एलिमेंट्स ऑफ अ अरे और अ कलेक्शन। लाइक हमारे पास कोई अरे है, उसमें हमारे एलिमेंट्स हैं, और अगर मुझे उन एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है सबको 1 बाय 1, या फिर उन एलिमेंट्स के साथ कुछ चेंजेस करने हैं, देन उस केस में मैं इनहांस फॉर लूप या फॉर ईच लूप को यूज़ कर सकता हूँ। कुछ लूप की स्ट्रक्चर की बात करें देन इट्स सेम अगेन, फॉर पैरेंथेसिस एंड देन ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स। लेकिन यहाँ जो पैरेंथेसिस के अंदर हमें वैल्यू रखनी होती है दैट विल बी पहले मेरा कलेक्शन या अरे, तो जो भी है उसका नाम देंगे, देन आई हैव टू यूज बिफोर दैट कोलन, एंड जो भी उस अरे में वैल्यूज हैं, लाइक ये मेरी अरे है उसमें मैंने 1 2 3 तीन चीज़ें स्टोर कर रखी हैं, तो 1 इज अ वैल्यू, सेकेंड इज ऑल्सो अ वैल्यू एंड थर्ड इज अ वैल्यू। बट फॉर सिंगल वैल्यू वी कैन जस्ट से आइटम, एंड उस आइटम का डेटा टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर मेरी अरे ने इंटीजर वैल्यूज को सेव कर रखा है देन इट विल बी द डेटा टाइप विल बी इंट। स्ट्रिंग वैल्यूज को सेव कर रखा है देन द डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग। सो अभी के केस में से इंट ले लेते हैं, और उसके बाद स्टेटमेंट में हमें जो भी प्रोसेस करना होता है वो आइटम के ऊपर होगा, बिकॉज जब भी ये रन होगा, लाइक फर्स्ट टाइम रन होगा देन इट विल बी टारगेटिंग दी 0 इंडेक्स वैल्यू ऑफ दैट अरे, सेकेंड टाइम रन होगा देन द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द इंडेक्स ऑफ द अरे। सो दिस इज हाउ इट वर्क। सो वी कैन से प्रिंट करा लेते हैं इसको SYSOUT कंट्रोल स्पेस बार एंड आइटम। अब इनहांस फॉर लूप को समझने के लिए हमें एक अरे की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक अरे को डिफाइन कर देते हैं। अगर आपको अरे को डिफाइन करना नहीं आता तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत लीजिए, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं अरे को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अभी के केस में एक अरे को डिफाइन कर देते हैं। बस डिफाइन करने का तरीका है ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स, और उसके बीच में मैं अपनी वैल्यूज़ को ले सकता हूँ। सो मेरी ये अरे कंटेन्स करती है इंटीजर वैल्यू को, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। इसको एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं, नाम दे देते हैं अरे इज इक्वल टू, जो ये वैल्यूज़ है सारी इंटीजर हैं, देन द डेटा टाइप विल बी इंटीजर। और अरे को डिफाइन करने के लिए मुझे अपने डेटा टाइप के बाद ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स को देना पड़ता है। सो सेमी कॉलन, एंड यहाँ पे मेरी अरे ये रेडी है।
इस अरे को अगर मुझे प्रिंट कराना है देन द सिंपल थिंग इज इस अरे को मैंने यहाँ दे दिया, इसकी जो वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5, फर्स्ट केस में आइटम 1 होगा, सेकंड केस में आइटम की वैल्यू 2 होगी, थर्ड केस में आइटम की वैल्यू 3 होगी। सो अगर इसकी लेंथ की बात करें अरे की तो इसकी लेंथ है 5 बिकॉज इसमें 5 एलिमेंट्स है। लेकिन अगर इसके इंडेक्स की बात करें तो इसमें 4 इंडेक्स हैं क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट वैल्यू विल बी ऑन 0th इंडेक्स, सेकंड वैल्यू विल बी ऑन फर्स्ट इंडेक्स एंड सो ऑन। सो इसको प्रिंट करा लेते हैं, ऊपर वाले कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो इस तरीके से एनहांस लूप काम करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स और कोड हैं उन्हें मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा। उस गिटहब रिपोजिटरी का जो यूआरएल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अगर आपके पीसी या सिस्टम में गिट इंस्टॉल है तो आप सिंपल कमांड गिट क्लोन इन दैट यूआरएल, आप इस कोड और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस अगर आपको गिट और गिटहब को यूज़ करना नहीं आता है उस केस में आप मेरी वीडियो कॉमन हाउ टू डाउनलोड कोड्स फ्रॉम गिटहब उसको देख सकते हैं और उसके स्टेप्स को फॉलो करके इन कोड्स और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।